लेकिन आज देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, जो कभी आप लोगों से कहा करता था कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे जब सत्ता में आएंगे। कभी ये कहा करते थे कि हम किसानों के अनाज का 1.5 दाम देंगे जब 2014 की सत्ता में आएंगे। कभी ये कहा करते थे कि हम देश की अर्थव्यवस्था, देश की जीडीपी ब्रिटेन, इंग्लैंड और अमेरिका से भी ऊपर लेकर के जाएंगे। लेकिन इनसे जब कुछ सुधरा नहीं, लोग सवाल पे सवाल करते रहे कि नोटबंदी में लोगों को क्या मिला, जीएसटी में लोगों को क्या मिला, रोजगार हमारा कहाँ है। तो बेचारे क्या बोले जानते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, हम झोली उठाएंगे और चले जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? इन्होंने जहां विजय माल्या को भेज दिया, ललित मोदी को भेज दिया, मेहुल चौकसी को भेज दिया, विक्रम कोठारी को भेज दिया। इन्होंने कहा कि हमारा क्या है, हम भी फकीर हैं, झोली उठाएंगे और कहीं चले जाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे बिहार के लोगों के पिछवाड़े पे लाठियों से पिटवाया गया, यह कोई और नहीं पिटवाया था, यही सत्ता में बैठे ये जो भूखे सत्ता के भेड़िए हैं, यही लोग तुम्हें लाठियों से पिटवाने का काम किया था। आज जो कह रहे हैं कि हम तुमको रोजगार नहीं देंगे, पकौड़ा तलो, हम तुमको ट्रेन नहीं देंगे, तुम बस से चलो, आज वही क्या कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दे दो, हम तुमको फ्री में जो है वैक्सीन देंगे, फ्री में दवाई देंगे। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब ये झोली फकीरों की थी, ये झोली फकीरी की थी, इनके पास कुछ भी नहीं था, ये उठा के जाने वाले थे, तो आपको वैक्सीन कहां से देंगे? ये वैक्सीन आपको उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से ये लोग आपको 2 करोड़ रोजगार दिए थे। ये वैक्सीन उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से नोटबंदी करके ये काला धन निकाल रहे थे। ये वैक्सीन उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से जीएसटी लागू करके इस देश के अंदर चल रही लाखों फैक्ट्रियों में ताला लगाने का काम किया है। ये उसी तरीके से आपको वैक्सीन देंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, लोगों को इनवाइट करते रहें और इस वीडियो को पूरे बिहार के अंदर पहुंचाने का काम करें। जितने भी ग्रुप हैं, सारे ग्रुपों में शेयर करते रहें और बिहार के लोगों को जोड़ते रहें, क्योंकि आज सवाल बिहार का है, उस बिहार का जो इन्होंने 15 साल में बिहार को बदतर बिहार बना दिया। आज ये लोग बिहार में विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब यही बिहारी लॉकडाउन में जब दिल्ली बंद था, दिल्ली जब कमरों में बंद था, तो इनके लिए तुम ट्रेन तो फ्री में मुहैया नहीं करा पाए। इनको जब ट्रेन मुहैया नहीं करा पाए फ्री में, ये 2000 किलोमीटर पैदल चल करके बिहार के रास्ते पर पहुंचे। उस बालिका की मैं बात करता हूं, उस बच्ची की बात करता हूं, जो यही लोग क्या कहते थे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो। वही बिहार की बेटी साइकिल चला के 1200 किलोमीटर अपने विकलांग बाप को लेकर के बिहार पहुंचने का काम किया था। उस समय इनका फ्री का ऑफर कहां चला गया था? उस समय ये फ्री में ट्रेन क्यों नहीं चलवा पाए? मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिनसे आज उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश को आज बलात्कार प्रदेश बना के रख दिए हैं, हत्या प्रदेश बना के रख दिए हैं, बेरोजगार प्रदेश बना के रख दिए हैं। ये किस मुंह से बिहार में जाके प्रचार कर रहे हैं? इनको शर्म आनी चाहिए, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तमाम अंधभक्त आ चुके हैं। मैं उन अंधभक्तों को कहना चाहता हूं कि अंधभक्तों, तुम शांत रहो, नहीं तुम्हें जो है ऐसी मसाल जलेगी तुम्हारे पिछले रास्ते से कि तुम यहां से चुपके से निकल लोगे। जितने साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरे बिहार तक पहुंचाने की आप लोग कोशिश करें। मैं ये पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी से कि मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूं और ये बिहार में जाकर के क्या कह रहे हैं कि हम तो अयोध्या में मंदिर बनवा दिए हैं, भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। अरे योगी जी, शर्म आनी चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश का आप नाम डुबोने बिहार चले गए हो, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप मंदिर की उपमा दे रहे हो, धर्म की उपमा दे रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब बिहार के मजदूर
सड़क के रास्ते से बिहार में जा रहे हैं, तो क्या आप किसी बिहारी मजदूर को एक बोतल पानी पिलवाने का काम किया हो तो बता दीजिए। कहीं आप सरकारी प्याऊ लगवाए थे या सरकारी कैंटीन चला के उन मजदूरों को अगर खाना खिलाने का काम किए हो तो बताओ। ये बिहारियों को खाना क्या खिलाएंगे? ये तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों से, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों से दिल्ली से जब लाने का काम किया था तो इन्होंने कहा था कि हम फ्री में बिना भाड़े का मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के लोग बसों में सवार हो गए तो उनसे जो है 1,000 रुपए का टिकट लिया गया। 1,000 रुपए का टिकट लिया गया उत्तर प्रदेश के वासियों को। तो बिहारियों के साथ क्या हुआ ये मैं बताना चाहता हूं। जब दिल्ली, नोएडा, सूरत, गाजियाबाद, महाराष्ट्र के रास्ते से चलकर जब यूपी के बॉर्डर पे ये बिहारी लोग पहुंचे थे तो बिहार जाने के लिए इनको पहुंचाने की बात तो दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सीमा को सील किया गया था और इन्हीं बिहार के लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा था। कान पकड़ के इनकी उठक बैठक कराई जा रही थी, इनको मुर्गा बनाया जा रहा था, इनको मेढक बना के कुदाया जा रहा था। ये है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति और नियति। ये इतने गंदे और घिनौने लोग हैं कि जब चुनाव आता है तो कभी मंदिर का जुमला, कभी धारा 370 का जुमला, तो कभी वैक्सीन देने की बात, तो कभी रोजगार देने की बात, और जब सत्ता में आएंगे तो इनका कहना यह होता है कि कोई भी पढ़ा लिखा जो बच्चा है वह योग्य नहीं है तो उसको हम नौकरी कहां से दें। इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती है नौकरी देने की। आज स्थिति यह है कि आज सत्ता में बैठे लोग इस बिहार को बदतर प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर बिहार को बदतर प्रदेश नहीं बनाते तो आज 15 साल से इन लोगों की सरकार है। और उस पलटू राम की बात मैं करूं, पलटू राम एक दिन कह रहा था कि लालटेन का जमाना गया, लालटेन का जमाना गया, अब तो एलईडी का जमाना आ गया। अरे पलटू राम जरा सोचना कि तीर का जमाना तो कब का गुजर चुका है, अब तो मिसाइल का जमाना आ चुका है। जबकि हमारे देश के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वैज्ञानिक, पूर्व मिसाइल मैन, जिन्होंने की बड़ी बड़ी मिसाइल बना के दे दिया इस देश को, तो बताओ कि अब तीर का जमाना कहां रहा इस मिसाइल के दौर में। अरे कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक लिया करो जब दूसरे के गिरेबान में हाथ लगाने की कोशिश करना। आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है कि आपने देखा होगा कि पूरे लॉकडाउन में जो ये कहते हैं कि हम विकास किया है बिहार में, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के दौर में अपने सर पे गठरी रख के, अपने बच्चों को पैदल चला करके, यहाँ तक कि बीबी को कंधे पे उठा करके, यहाँ तक कि बूढ़ी माँ को कंधे पे उठा करके, अगर पूरे सड़क पर पूरी गर्मी में, पूरे मई और जून की लकलकाती हुई धूप में अगर चला है तो बिहार का मजदूर चला है। और बिहार का मजदूर यह दिखा दिया कि आखिर 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या दिया है जो पूरे बिहार के लोग प्रवास करने पे मजबूर थे और पूरे बिहारी लोग चल के बिहार के रास्ते पैदल पहुंचने का काम किया। और हमारे जुमलेबाज कहते हैं कि हम बिहार के लोगों को फ्री में दवाई देंगे। ये फ्री में दवाई आपको उसी तरीके से देंगे जैसे आपको फ्री में ये ट्रेन देने का काम किए थे। अब बोले थे कि ट्रेन में पानी मिलेगा, ट्रेन में खाना मिलेगा, और जो लोग ट्रेन में बैठ के चले उनको न तो ट्रेन में खाना मिला, न तो ट्रेन में पानी मिला। जिनको जाना था गाजीपुर वो पहुंच गए नागपुर, जिनको जाना था कानपुर वो पहुंच गए झारखंड, जिनको जाना था बिहार वो पहुंच गए महाराष्ट्र। ये थी इनकी फ्री की ट्रेन, ये थी इनकी फ्री की ट्रेन। जितने साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से ये कहूंगा, अभी तक 1000 के ऊपर साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से कहूंगा कि एक बार आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। और शेयर कैसे करना है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चलते हुए वीडियो पर जरा सा उंगली से क्लिक करें, और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके दाहिने साइड में व्हाइट कलर में लिखा होगा शेयर, और उस शेयर के ऑप्शन पे जाएं, बटन दबाएंगे। जैसे ही बटन दबाएंगे आप देखेंगे बाएं साइड में तो 3 मुंडी बनी होगी, 3 मुंडी बनी होगी। वह मुंडी किसकी होगी? अंधभक्तों की।
उस अंधभक्तों की मुंडी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ग्रुप आ जाएगा और उस ग्रुपों में बारी बारी से आप शेयर करते जाएं और इस वीडियो को पूरे बिहार के अंदर पहुंचाने का काम करें। और ये जो जुमलेबाज जो बिहार को धोखा देना चाहते हैं, लगातार 15 साल से धोखा देते चले जा रहे हैं। और मैं खास करके ये कहना चाहूंगा कि आज की जो मीडिया बिकाऊ मीडिया है, वह बिकाऊ मीडिया आज क्या कह रही है कि बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है। यानी इसका मतलब यह है कि ये लोग ईवीएम सेट कर चुके हैं, यानी ईवीएम सेट कर चुके हैं। अगर ईवीएम नहीं सेट कर चुके हो तो अगर तुम अपनी माँ का दूध पिए हो तो तुम जब जब भाजपा की रैली में जाते हो तो तुम्हारा कैमरा सिर्फ मंच की तरफ होता है, तुम कभी भीड़ क्यों नहीं दिखा देते? आखिर भीड़ तो दिखा देते, भीड़ नहीं दिखाते, क्योंकि भाजपा की रैली में 500 लोग आ रहे हैं और वहीं विपक्ष की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है। और तुम सरकार बना रहे हो किसकी? सरकार किसकी बना रहे हो? तुम बीजेपी की सरकार बना रहे हो। तो कैसे सरकार बनेगी भाई? पैसा तुम लिए हो, देश का जो ये जनता है ना, ये जनता पैसा नहीं लिया है। जनता को तो लाठी मिली है, जनता को भूख मिली है, जनता को प्यास मिली है। और रास्ते चलते हुए कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए जब अहमदाबाद से चल के पैदल जा रहे थे, उन्होंने अपने परिवार को खोने का काम किया। उस समय यही नीतीश कुमार कहता था कि हमारे पास बिहारियों को लाने के लिए बसें नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं और हम एक भी बिहारी को बिहार के अंदर घुसने नहीं देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।